बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। सबसे पहले आपसे वही दरखास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूं आप तक पहुंचें वो आप तक पहुंच सकें। गुज़श्ता दो वीडियोज़ में मैंने DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब की अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात नहीं की, पाकिस्तान की अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात नहीं की, क्योंकि पाकिस्तान ने, DGISPR ने, पाक फौज ने एक सवाल उठाया निहायत जिम्मेदारी के साथ। न सिर्फ भारत से उसका जवाब मांगा बल्कि यह भी किया कि वो पूरी दुनिया के सामने रखा और बताया कि इंतहाई नाअहली का, गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया है। आपकी कारकर्दगी, आपकी सलाहियतों पर बड़ा सवाल उठता है। बताइए कि कैसे उस रूट पर जहां फिजाई रूट पर मुसाफिर तैयारे सफर करते हैं, उस रूट पर आपकी जानिब से यह फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, यह मिसाइल आया, पाकिस्तान में मियां चन्नू के इलाके में गिरा और पाकिस्तान ने इंच इंच की डिटेल उस पूरे वाकई की दुनिया के सामने रखी। भारत की जानिब से जवाब आ गया है और भारत की जानिब से जवाब देते हुए कहा गया है, मैं आपको ये पूरा जो इनकी जानिब से प्रेस रिलीज है ये बता देता हूं। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो डिफेंस विंग इंडिया की जानिब से इसे जारी किया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नई दिल्ली, फल्गुना, और फिर उसके बाद इसमें तारीख है। यहां ये कहता है स्टेटमेंट ऑन एक्सीडेंटल फायरिंग ऑफ मिसाइल, हादसाती तौर पर मिसाइल फायर होने के वाकये पर हमारा बयान। ऑन 9 मार्च 2022 इन द कोर्स ऑफ अ रूटीन मेंटेनेंस, ये रूटीन के मेंटेनेंस का मामला था। अ टेक्निकल malfunction led to the accidental firing of a missile, एक तकनीकी गलती हुई है और एक मिसाइल फायर हो गया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टेकन अ सीरियस व्यू, भारत की हुकूमत ने इसे संजीदगी से लिया है। एंड ऑर्डर्ड अ हाई लेवल कोड ऑफ इंक्वायरी, और इसकी आला तरीन सतह पर तहकीकात हो रही हैं। इट इज लर्न्ड दैट द मिसाइल लैंडेड इन एन एरिया ऑफ पाकिस्तान, यह मिसाइल पाकिस्तान के इलाके में गिरा, हमने बताया था मियां चन्नू में गिरा। While the incident is deeply regrettable, भारत ने कहा कि एक जानिब यह निहायत अफसोस की बात है और हम इस पर माफी मांगते हैं। It is also a matter of relief that there has been no loss of life due to the accident, और यह भी एक राहत की बात है कि जमीन पर पाकिस्तान में जहां यह मिसाइल गिरा है कोई भी इंसानी जान का नुकसान नहीं हुआ है। यह भारत की जानिब से जवाब है जो पाकिस्तान ने मांगा था। DGISPR साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद उन्होंने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान जवाब मांगेगी। दफ्तर खारिजा ने भारतीय नाज़िमुल उमूर को तलब किया और तलब करके शदीद एहतजाज किया और बताया कि आपकी नाअहली इंसानी जानों के नुकसान का बाइस बन सकती है, यह इंतहाई गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा है। और अब भारत की जानिब से इस पर जवाब दे दिया गया है और माफी मांग ली गई। हमारे कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं ये अफसोस का इजहार, मुआफी नहीं है। उनके लिए एक सीधी सी दरखास्त है, जाइए गूगल पे लिखिए साइनोनिम्स ऑफ रिग्रेट। जब आप रिग्रेट के साइनोनिम्स देखेंगे तो आपको खुद मालूम हो जाएगा कि यह क्या किया गया है। दूसरा, मैं आपको बताऊं, इमरान खान साहब लोअर दीर में जलसे से खिताब कर रहे थे। इमरान खान साहब ने वहां पर कहा कि मुझे आर्मी चीफ ने कहा कि फजलुर रहमान को डीजल मत कहें, तो उन्होंने कहा कि मैं क्या करूं। मैंने उनसे कहा जनरल बाजवा मैं तो नहीं कहता, लोगों ने डीजल नाम रखा हुआ है और यह डीजल नाम जो है खुद ख्वाजा आसिफ ने रखा था। यहां मैं आपको एक बात बता दूं कि मुस्लिम लीग नून फौज की मोहब्बत में अचानक पागल होना शुरू हो गई। ये कौन सी मुस्लिम लीग नून है? ये वो लोग हैं जिन्होंने फौज के खिलाफ नारे लगाए, जलसों में नारे लगाए। मरियम ने अपने सोशल मीडिया विंग के जरिए खुद नारे लगवाए हैं गुजरांवाला के जलसे में, और उसके बाद भी मियां नवाज शरीफ ने बार बार आर्मी चीफ का, जनरल फैज हमीद का, जनरल इरफान मलिक का नाम लेकर बाकायदा धमकी में इस बयानात दिए हैं। और अब वो नून लीग फौज की मोहब्बत में पागल होना शुरू हो गई है। कैसे, मैं आपके सामने रख देता हूं। यहां एहसन इकबाल साहब ट्विटर पे आगे कहते हैं, इमरान नियाजी ने जिस तरह आज आर्मी चीफ का मजमे में तमस्खुर उड़वाया और चंद रोज पहले यूरोपियन यूनियन के सफीरों का भी जलसे में मजाक बनवाया था, इससे इनकी जहनी कैफियत का पता चलता है। वो बौखला चुके हैं, तवाजुन खो बैठे हैं और मुल्क की सलामती के लिए खतरा बन चुके हैं। मुल्क की सलामती के लिए खतरा बन चुके हैं। एक आदमी जो ये कहता है कि हम तुम्हारे गुलाम नहीं हैं, जिसकी आलमी सतह पर पजीराई हो रही है, वो खतरा बन चुका है। और ये लोग जिन्होंने अपनी सीवी ना सिर्फ ताकतवर हलकों के सामने रखी हुई है बल्कि इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट के हाथ में भी दे दी है कि हम आपका मुकदमा इमरान खान के सामने भी लड़ रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि इमरान खान मुल्क की सलामती के लिए खतरा बन चुका है। इससे पहले खुर्रम दस्तगीर ने, मरियम औरंगजेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके टीवी पे क्लिप्स चला के बताया कि इमरान खान मुल्क से बाहर इस जगह गए थे, कहा था अलकायदा को तरबियत दी थी, ISI ने दी थी, इमरान खान ने अब ये किया था, तब ये किया था।
ये लोग बाकायदा फौज की शिकायतें कर रहे हैं। ये वो लोग जिन्होंने बाकायदा ऐसे खिताब अवामी जलसों में किए थे कि जनरल बाजवा मुजरिम आप हैं, अब ये लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। वो एंकर जिसने कह दिया कि किसकी बीवी ने किसको गोली मारी, उस एंकर के लिए ये लोग खड़े होकर मुकदमा लड़ने को तैयार थे। और आज बुग़्ज़े इमरान में ये लोग इस हद तक पागल हो चुके कि फौज की मोहब्बत में नून लीग पूरी तरह से लेट चुकी है। इसके अलावा फजलुर रहमान का प्लान क्या है? तहरीक-ए-एतमाद नाकाम होगी तो क्या होगा? इमरान खान साहब ने कहा कि क्या उसके लिए तैयार हो जो मैं तुम्हारे साथ करूंगा। फजलुर रहमान क्या कहते? तहरीक-ए-एतमाद नाकाम हुई तो मामलात गली कूचों तक जाएंगे। ये इनका प्लान है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जो बंदे लेकर घुसे थे पार्लियामेंट लॉजेस में, ये भी इनके प्लान का हिस्सा था। बैनुल-अक़वामी सहाफियों ने कहा कि इनका प्लान है। और अब फजलुर रहमान कह रहे हैं कि अगर वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक-ए-एतमाद कामयाब ना हुई तो मामलात गली कूचों तक जाएंगे। वो कहते हैं कि इन्होंने अभी इमरान खान के बारे में बात करते हुए कहा, इमरान खान ने आज भी कहा था कि न्यूट्रल तो जानवर होता है। कल ही ISPR ने बयान दिया तो आज उसका इस बयान का रद्द अमल हो सकता है। ये भी फौज को धमकियां देने वाले आज फौज की मोहब्बत में पागल हो रहे हैं और इस तरह की बातें कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सदर शहबाज शरीफ के दरमियान इनकी मुलाकात हुई, दोनों रानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इमरान खान के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर हम तहरीक-ए-एतमाद में नाकाम होंगे तो हम मामलात को गली कूचों में ले जाएंगे। ये इनकी प्लानिंग थी। ये प्लानिंग हुकूमत ने आज सुबह भी नाकाम कर दी, वरना ये नमाज जुम्मा के इज्तिमात के बाद इंतशार का प्लान बना चुके थे। अब भी ये इंतशार का प्लान बना के बैठे। आप तहरीक-ए-एतमाद लाएं, तहरीक-ए-एतमाद में कामयाब हो जाएं तो उससे अगले मरहले पर जाएं, नाकाम हो जाएं तो आप नाकाम हो गए, फिर आप बैठ जाइए। आप बंदे जमा कर सकते तो अगली ले आइए तहरीक-ए-एतमाद, लेकिन गली कूचों तक मामलात ले जाएंगे, आप फसाद करेंगे। ये नाकाबिल कबूल बात है, ये गैर जमहूरी बात है जो अब फजलुर रहमान, PDM, नून लीग, बिलावल भुट्टो जरदारी, शहबाज शरीफ कर रहे हैं। और ये इनका हमेशा से प्लान था और अब एक बार फिर ये इस प्लान का ऐलान कर रहे हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में। पहले तो ये जो डीजल ने कहा है कि हम इदारे को ठीक करेंगे, आप कैसे ठीक करेंगे? आपने तो जिस इदारे को हाथ लगाया है, आप तीनों ने, थ्री स्टूजेस ने, आपने सारे इदारे तबाह कर दिए। आपने तो अदालतों के ऊपर अटैक किया, आपने तो जजेस को खरीदा, आपने तो डंडों से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भगाया, आपने तो टेलीफोन कॉल कर करके जजों से फैसले लिए, आपने तो मीडिया के ऊपर लिफाफा जर्नलिज्म शुरू की, रिश्वत दी, आपने तो ये जो बाहर बैठा हुआ है इस मुल्क का सबसे बुज़दिल झूठा आदमी